चलो छठा चैप्टर है, सात एक चैप्टर छोड़े बीच में, त्रिभुज चैप्टर ना, त्रिभुज चैप्टर का थ्योरम देंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठा हुआ। मान लीजिए कोई कक्षा चल रहा है, उस कक्षा में 4 मित्र है, चारों क्या है, दोस्त है। क्या हुआ रे, चारों एक दूसरे का दोस्त है, जो ए बी सी डी पर बैठा हुआ, ए बी सी डी पर बैठा हुआ। तो कह रहा है का जबकि आकृति 7.8 में दर्शाया भी गया है, तो चंपा चमेली से कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली जो दोनों कहाँ आती है, कक्षा में आती है और अंदर आती है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा जो है चमेली से पूछती है। चंपा किससे पूछती है, चमेली से। क्या पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। यानी चारों मित्र जो बैठा हुआ है इस चारों बिंदु पर, तो चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचते हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो चमेली कहती है इससे हम सहमत नहीं है। क्या बोल रही है कि हम जो है इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र द्वारा प्रयोग करके बताए कि कौन सही, चंपा सही है या चमेली सही, इसी को बताना, ठीक ना। यानी चंपा द्वारा जो कही गई बात है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तुम सोचते हो तो क्या बोली चमेली, हम इसको नहीं मानते, इससे वो सहमत नहीं है। इसको सिद्ध करके बताना है कि क्या चंपा द्वारा कही गई बात वो सही है या गलत है। सिद्ध करके बताना है कि चंपा द्वारा जो कही गई बात है वो सही है या गलत है। तो आइए देखते हैं इसी को। तो बोल रहा है कि ए बी सी डी पर बैठा है, तो ए बिंदु को देखेंगे तो 4,3 हो जाएगा। 4, कितना होगा, 3। देखिए ए के सामने कितना है, 4 है। अब 4 के ठीक नीचे देखिए कितना है, 3 है ना। उसके बाद देखिए बी में, देखिए बी कहाँ है, 7 पर है। और नीचे कितना है, 6। तो बी आपका ये है, तो 7, हो जाएगा 6, ठीक ना। उसके बाद देखिए फिर देखते हैं सी बिंदु। तो सी बिंदु में देखिए कितना है, 4,9 है ना। तो 4, लिख देंगे 9। उसके बाद देखेंगे डी पर, तो डी है आपका 1,6, 1,6 है। ये है बिंदु दिया हुआ है ना। समझ में आया ये चित्र से। चित्र में जो जहां जहां बैठा हुआ है ना मित्र, जो जहां जहां बैठा हुआ है उसी को लेना है। जैसे ए पर कहा ए है, तो ए के सामने 4 है, उसके नीचे देखिए कितना है, 3 है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम रख लिए बिंदु को। अब यहाँ पर क्या करेंगे बुआरे, यहाँ पर आपका जो दिया है कितना दिया है, ए दिया है यहाँ पर 4,3 और बी का दिया है, तो बी दिया है आपका कितना 7,6 और डी का सी कितना हुआ रे, तो सी यहाँ पर है 4,9 और डी कितना है, तो 1,6 है। ये है आपका, ठीक ना। हम बताए थे कि वर्ग जो होता है, वर्ग के चारों भुजा का योग जो है बराबर होता है, यानी एक दूसरे के क्या होता है, बराबर। तो ये मान लीजिए, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। यानी ए बी के बराबर कौन होगा, तो ए बी के बराबर सी डी होगा। फिर बी सी के बराबर कौन होगा, तो ए डी हो जाएगा। कौन होगा, बी सी के बराबर ए डी हो जाएगा। अगर हम लेते हैं यहाँ पर मान लीजिए कि बी सी ले लिए तो ए डी हो गया। अब बी सी के बराबर ए बी भी तो होगा, बी सी के बराबर ए बी भी होगा और डी सी के बराबर ए बी भी होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम देखें कि त्रिभुज जो वर्ग होता है वह वर्ग का चारों भुजा जो है एक दूसरे के बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा एक दूसरे के बराबर होता है। तो हम यहाँ जो निकालेंगे वो क्या निकलेगा, एक दूसरे के बराबर निकलेगा, चारों भुजा बराबर निकलेगा। जब चारों भुजा अगर बराबर निकल जाएगा तो क्या बोलेंगे कि चंपा द्वारा कही गई बात सही है, ठीक ना। और नहीं निकलेगा तो क्या होगा, चंपा द्वारा जो कही गई बात थी वो क्या था, गलत था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालेंगे बुआरे, हम बताए थे और क्वेश्चन में भी आपको जो है कि बीच के दूरी का प्रयोग करना है। किसका दूरी करना है, बीच के दूरी का जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करना है। तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना, ए हम लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए ए कितना हो जाएगा 4,3 और बी कितना हो जाएगा 7,6 हो जाएगा। दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे तो ए बी रूट अंडर कितना होगा बताइए, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा रूट अंडर x2 का वैल्यू 7 है माइनस x, ये x1 है, y1 x2 और ये y2, तो कितना होगा x1 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हुआ 6 और माइनस 3 का होगा होल स्क्वायर, ठीक ना। तो रूट अंडर कितना होगा 3 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर कितना होगा 9 प्लस कितना 9, रूट अंडर कितना होगा 18। इसका भाज्य गुणनखंड कीजिए, इसका वर्गमूल निकालेंगे 18 का निकलेगा, 18 में 2 से लगाएंगे 9 होगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 होगा, ऐन होगा। तो 3 दूना कितना होगा 6, 3 3 3 निकल रहा है, यानी 3 3 तो एगो 3 निकल रहा है आपका। रूट में कितना होगा, रूट में आपका कितना हो जाएगा 2 होगा, ये ना होगा। 3 या 9 का वर्गमूल 3 निकल रहा है, तो रूट में कितना होगा 2 बचेगा। ये आपका निकला कौन ए बी निकला, ठीक ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर तो बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बॉय बी और सी निकालेंगे। तो बी बिंदु कितना है यहाँ पर बताइए, तो बी बिंदु है 7,6 और सी कितना है आपका 4,9 है ना। चलिए तो बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर, तो रूट अंडर में क्या करेंगे बुआ क्या करेंगे बोलिए, यहाँ पर x2 x1 y1 x कितना हो जाएगा x2 y2, तो x2 का वैल्यू कितना होगा 4 माइनस कितना 7 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, कितना होगा रूट अंडर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, बराबर होगा रूट अंडर 9 प्लस कितना 9 बराबर रूट अंडर कितना 18, वही निकलेगा 3√2 निकल गया, क्या निकला है। अब क्या निकालेंगे AC को निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो 4, कितना है 3 है और C कितना है 4,9 है, इसको निकालते हैं है ना रे। 4,3 और 4,9 है, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा रे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा x1 y1 x2 और y2 है ना होगा, यही ना रे 4,9 और 4,3 A और C सही है ना, आ जाएगा आंसर कि नहीं आएगा। x2 4 है, x1 कितना से आएगा देखने दो, कौन है ये A और C, A का वैल्यू कितना है 4,3 है ना 4,3 और C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू हो जाएगा है ना 4,9, तो 4,9 रखे हैं 4,9 तो नहीं आएगा वो, लेकिन आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे वो लिखेंगे यहाँ पर रूट अंडर, रूट अंडर कितना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा का, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा बताइए, रूट अंडर आपको यहाँ हो जाएगा x2 का वैल्यू 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा y2 9 माइनस कितना 3 का होगा होल स्क्वायर है ना होगा। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 9 में से 3 जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना हो रहा है 36 आ रहा है। ये AB निकाल दे, AB निकाले हैं BC निकाले हैं, AB BC AD निकालो, AD निकालेगा क्या जाएगा AD BD निकालो, पहले BC निकाले ना C और D निकालिए, CD निकालने के बाद फिर AD निकाल देंगे, तो C कितना है आपका 4,9 है और कितना है D कितना है आपका, तो D का आपका होगा 1,6 हो जाएगा है ना। तो CD इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये होगा x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा। तो x2 का वैल्यू 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, अब प्लस y2 कितना है 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा बोले रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना होगा 9 प्लस 9 बराबर कितना होगा 18, कितना निकलेगा 3√2, यही निकलेगा, तीनों निकल गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो यहाँ पर निकल के आया हमको, अब A
तो ए बी बराबर आपका होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा, ये x1 y1 x2 और y2, तो x1 का वैल्यू 1 अब कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना होगा माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर, नहीं ना होगा 4 होगा ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 तिया 9 प्लस में आ जाएगा, ये कितना होगा 9, रूट अंडर कितना होगा 18 बराबर कितना होगा 2 रूट 3 रूट 2। देखिए 1 2 3 4 चारों बराबर आ गया। हम क्या बताए थे कि ए बी सी डी यानी जब भी हम बनाएंगे तो वर्ग जहां भी रहेगा तो वर्ग का चारों भुजा क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा था कि चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा जो बोली कि क्या तुम सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, चमेली कहती हम इससे सहमत नहीं है, सिद्ध करके देखा प्रूफ करके देखा। यहाँ पर निकल ना गया, ए बी भी निकल गया हुआ है, निकला ना, ए बी निकला ना, और ए बी के बाद कितना निकला ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया और ए डी निकल गया, यानी चारों भुजा निकल गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अतः में क्या लिखेंगे, तो किसके द्वारा कही गई थी बात, चंपा द्वारा कि चमेली द्वारा, चंपा चमेली से कही थी, चंपा किससे कही थी चमेली से, चंपा चमेली से पूछती है, तो चंपा द्वारा लिखेंगे चंपा द्वारा कही गई बात, कही गई बात सही है, ठीक ना, सही है, अर्थात ए बी सी डी क्या है एक वर्ग है। समझ में आया, बन जाएगा सब क्वेश्चन में का उतारिए।